हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम साइंस की 10th क्लास की 12th वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा 31 जुलाई 2020 को जारी की गई है। आज इस वर्कशीट के अंतर्गत हम सेकंड लेसन अम्ल, क्षारक और लवण का अध्ययन करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक की क्षमता, लवणों के प्रकार और पीएच का महत्व। अम्ल और क्षारक की क्षमता से आप क्या समझते हैं? यह क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों को उत्पन्न करने के लिए अम्ल और क्षार की क्षमता है। देखिए, अम्ल और क्षार की क्षमता का तात्पर्य है कि अम्ल किस सीमा तक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और क्षारक कितनी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। जो अम्ल 100% आयनित होता है और अधिक हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न करता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो अम्ल कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था आपको कि जो अम्ल पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाता है या पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है तो वो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और इसी प्रकार जो अम्ल पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता, आंशिक रूप से वियोजित होता है और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार क्षारक भी जो 100% आयनित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसी प्रकार जो क्षार पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते या आंशिक रूप से वियोजित होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। अब नेक्स्ट लाइन है हमारी, समान सांद्रता के HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक एसिड दोनों हाइड्रोजन आयन की अलग अलग मात्रा को उत्पन्न करते हैं। अगर हम समान सांद्रता के दो अम्ल लेंगे, HCl क्या हमारा प्रबल अम्ल है और एसिटिक अम्ल हमारा दुर्बल मात्रा है, तो हमारा जो प्रबल अम्ल है वो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा क्योंकि पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा जलीय विलयन में, और जबकि एसिटिक एसिड जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होगा, इसलिए वह हाइड्रोजन आयन की कम मात्रा को उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार जो क्षार 100% आयनित होता है और अधिक हाइड्रोक्साइड आयनों को उत्पन्न करता है उसे प्रबल क्षार, और जो क्षार कम आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लवणों के प्रकार। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण का निर्माण होता है। जैसे जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल उत्पन्न होते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बनते हैं। तो लवण के प्रकार देखिए, सबसे पहले है हमारा प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण जो बनेंगे वो उनकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन प्रकृति होगी, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, इन दोनों लवणों की प्रकृति उदासीन है। सोडियम क्लोराइड हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की परस्पर अभिक्रिया से बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा प्रबल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रबल क्षार है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब बनेंगे तो लवणों की प्रवृत्ति उदासीन होगी। इसी प्रकार पोटेशियम सल्फेट हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक संयोजन से बनता है, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा प्रबल अम्ल है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रबल क्षार है। इसके बाद हमारा आता है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण। अगर अम्ल दुर्बल होगा और क्षार प्रबल होगा तो जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। क्यों होगी क्षारीय? क्योंकि क्षार हमारा प्रबल है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो बनता है वो कार्बोनिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के संयोजन से बनता है। कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है। इसी प्रकार सोडियम एसीटेट बनेगा एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के संयोजन से। एसिटिक अम्ल क्या है? हमारा दुर्बल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार।
प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण। अगर अम्ल प्रबल होगा और क्षार दुर्बल होगा तो जो लवण बनेंगे उनकी प्रकृति अम्लीय होगी। क्यों? क्योंकि अम्ल प्रबल है यहाँ पे। तो इसका उदाहरण सबसे बढ़िया है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संयोजन से बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा दुर्बल क्षार है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण की प्रकृति उदासीन होती है क्योंकि दोनों ही दुर्बल है। यहाँ पे देखा आपने, प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो दोनों की प्रकृति तब भी उदासीन होगी। इसका उदाहरण है अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बोनेट कार्बोनिक अम्ल और अमोनिया के रासायनिक संयोजन से बनता है, रासायनिक अभिक्रिया से बनता है। जैसे कि जो हमारा कार्बोनिक अम्ल है वो हमारा दुर्बल अम्ल है और अमोनिया हमारा भी दुर्बल क्षार है। हमारा शरीर pH 7 से pH 7.8 परास के बीच कार्य करता है। देखिए बेटा, जितने भी जीव जंतु होते हैं जैसे कि पौधे हैं और जानवर हैं और इवन हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो जो उनका जो शरीर होता है वो pH के प्रति सेंसिटिव होता है। और pH में अगर डिस्टर्बेंस होता है तो हमारी बॉडी जो है बहुत सारी बीमारियों से जो है बीमारियों का घर बन जाती है। इसलिए इसमें कहा गया है कि हमारा शरीर pH 7 और pH 7.8 परास के बीच बहुत बढ़िया कार्य करता है। pH का महत्व। यदि वर्षा जल का pH 5.6 से कम है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा के बारे में आपने जो है 7th और 8th में भी पढ़ा था, आपने 9th में भी आपने पढ़ा था अम्लीय वर्षा के बारे में। क्या होती है अम्लीय वर्षा? जब वर्षा के जल में हमारे वायु प्रदूषक जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड मिल जाते हैं तो ये वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा के रूप में गिरती है। और यह जल नदी में पहुंचने पर जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। तो इससे क्या होती है, ये क्या करती है कि जो है जल का जो है pH मान को घटा देती है, कम कर देती है। अम्लीय वर्षा वाटर बॉडीज़ के pH लेवल का जो pH का लेवल है लो कर देती है जिससे जलीय जीवों की उत्तरजीविता प्रभावित होती है। हमारे पाचन तंत्र में अमाशय द्वारा HCl अम्ल उत्पन्न होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये कार्य क्या करता है? ये करता है भोजन के पाचन में सहायता। किंतु अपच के कारण इस अम्ल की अधिक मात्रा हो जाती है। कई बार क्या होता है, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें अपच हो जाती है। क्यों वो अपच क्यों होती है? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में बनता है। तो अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? क्षारक का प्रयोग करेंगे। तो जो क्षारक कौन कौन से लिए हमने यहाँ पे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट, इनको हम एंटासिड कहते हैं और ये क्षारक होते हैं। इनका प्रयोग अम्ल की इस अधिकता को उदासीन कर देता है। तो जब भी हमारे जो है स्टमक में एसिडिटी होती है तो हम क्या करेंगे? क्षारक का प्रयोग करेंगे जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारे क्या हैं? दुर्बल क्षारक हैं और इनके हमारे शरीर पे कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारे शरीर को ये नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ये जो है अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देते हैं। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दंतक्षय प्रारंभ होता है। ऐसा हमारे भोजन में उपस्थित शर्करा का जीवाणु द्वारा अम्ल में परिवर्तन होने के कारण होता है। दंतक्षय कब प्रारंभ होता है? जब मुंह के pH का मान 5.5 से कम हो जाता है। तो जब मुंह के pH का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों की जो ऊपरी लेयर होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं वो संक्षारित होनी आरंभ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो भोजन में उपस्थित शर्करा है उसको वो जो है क्या होती है? जीवाणु द्वारा, हमारे मुंह में उपस्थित जो जीवाणु होती है उसके द्वारा निम्नीकृत हो जाती है और निम्नीकृत होकर अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति के कारण दंतक्षय से हमारी रक्षा करता है। टूथपेस्ट का जो pH होता है वो pH 8 होता है, pH 8 के आसपास होता है और उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो ये क्या आती है? जो हमारा जो pH का मान कम हो जाता है ना, अम्ल की अधिकता हो जाती है, उसको उदासीन कर देता है। नेक्स्ट है हमारा मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इसका उपचार बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक द्वारा किया जाता है। नेटल के डंक वाले मेथनोइक अम्ल छोड़े जाते हैं जिसके कारण जलन का अनुभव होता है।
देखिए क्या होता है कि हमारे जो है पौधे होते हैं और कुछ जो जीव जंतु होते हैं उनमें एक आत्मरक्षा की एक प्रणाली होती है। जैसे कि मधुमक्खी का डंक, वो क्या करता है, वो जो है अपने शत्रुओं पर जो है एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण उस क्या कहते हैं स्किन में दर्द होता है, जलन होती है। तो अगर इसका उपचार करना हो मधुमक्खी के डंक का, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? क्षारक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मधुमक्खी का डंक क्या है? अम्लीय है, जैसे कि बेकिंग सोडा। इसी प्रकार नेटल जो है वो एक जो है शाकीय पौधा है जो कि जंगल में उत्पन्न होता है। उसकी पत्तियों पर जो है डंकनुमा बाल होते हैं जो कि मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। अगर हम एक्सीडेंटली जो है इनकी लीव्स को जो है हाथ लगा लें, इनकी पत्तियों को, तो क्या होता है, हमें जो है इरिटेशन का जो है अनुभव होता है, दर्द का, है ना, जलन का। तो इसका जो है उपचार है, इसके उपचार भी दुर्बल क्षारकों का प्रयोग है, जैसे कि बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है हमारा मिट्टी का पीएच। मिट्टी का पीएच पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धि में सहायक होता है, अतः मिट्टी की अम्लीयता को चूने या कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग से क्षारीय किया जाता है। देखिए लगभग जो सभी पौधे हैं वो लगभग पीएच, जब मिट्टी का पीएच 7 होता है तो उसमें जो है उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय होगी या ज़्यादा क्षारीय होगी तो उससे जो है पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। तो पौधे भी पीएच के प्रति सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। अगर मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसका उपचार हम उसको उदासीन कैसे करेंगे? या तो चूने का प्रयोग करेंगे या कैल्शियम कार्बोनेट का, और दोनों ही हमारे क्षारक हैं। चलिए हम इसके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रत्येक लवण को अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन रूप में पहचानिए। आपको ये लवण दिए गए हैं और आपको ये पहचानना है कि कौन सा लवण अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, कौन सा उदासीन है। सबसे पहला हमारा है पोटेशियम क्लोराइड। ये हमारा कैसा है? उदासीन प्रवृत्ति का है, उदासीन प्रकृति का है, या यूँ कहिए उदासीन लवण है। कैसे बना है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक है। तो लवण कैसा होगा? उदासीन प्रकृति का होगा। फिर दूसरा है हमारा सोडियम नाइट्रेट। तो ये भी हमारा उदासीन लवण है। क्यों है? क्योंकि ये नाइट्रिक अम्ल और जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक संयोजन से बना है या रासायनिक अभिक्रिया से बना है। और नाइट्रिक अम्ल आपको पता ही है प्रबल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रबल क्षारक है। इसके बाद हमारा आता है अमोनियम सल्फेट, NH4 अमोनियम सल्फेट। तो ये हमारा जो है क्या है, हमारा ये बना है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से। इसमें अम्ल कौन सा है हमारा? सल्फ्यूरिक अम्ल है और अमोनिया हमारा बेस है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी? हमारी अम्लीय होगी। सोडियम सल्फेट की प्रकृति अम्लीय होगी। नेक्स्ट है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है? तो इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड में हमारा अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षारक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। प्रत्येक भोजन के पश्चात हमें दांत साफ करने की सलाह क्यों दी जाती है? हमें दांत साफ करने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि दंत क्षय न हो। अमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम बताइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं? क्या होता है? अम्लीय वर्षा से जलीय जीवों की उत्तरजीविता प्रभावित होती है, मछलियों की मृत्यु हो जाती है और जलीय जीवों को सांस लेने में समस्या होती है। एंटासिड किस प्रकार कार्य करते हैं? 2 एंटासिड के नाम लिखिए। 2 एंटासिड कौन कौन से हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट। एंटासिड क्या करते हैं? ये जो है अमाशय में बनने वाले क्या कहते हैं अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देते हैं। स्वस्थ विकास के लिए एक पौधे को 7.2 pH की मिट्टी की आवश्यकता है, लेकिन मिट्टी का pH मान 5.6 है। पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का pH उपयुक्त करने वाले रसायन का नाम प्रकृति लिखिए। तो हम किस रसायन का प्रयोग कर सकते हैं? मिट्टी का pH कम हो गया है, मिट्टी अम्लीय हो गई है, तो इसमें हमारे जो रसायन का प्रयोग हम चूने का प्रयोग कर सकते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट का, और दोनों की प्रकृति क्षारीय है।
तो उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसके अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।